एवरीवन, जैसे कि आप सभी को पता है, हम पाइप एवं टंकी पढ़ रहे थे। पाइप एवं टंकी के हमारे 2 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। 2 लेक्चर्स के साथ में मैंने आपको बेसिक लेक्चर भी कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है, जिसमें पाइप एवं टंकी का पूरा बेसिक है और साथ में कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स भी थे। ठीक है जी, आइए नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने कितने क्वेश्चन कर लिए थे? हम RS अग्रवाल बुक को फॉलो कर रहे थे। 16A एक्सरसाइज जब आप निकालोगे ना, 16A एक्सरसाइज जब आप निकालोगे तो उसके हम 22 क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में हम कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है जी, आइए नए लेक्चर के अंदर अपन क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट करते हैं और आज इस 16A एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है जी, देखिए क्या बोल रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 23। एक पाइप किसी टंकी को 6 घंटे में भर देता है। आधी टंकी भरने पर ऐसे ही 3 पाइप और खोल दिए जाते हैं। टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? मैंने मान लिया कोई पाइप ए जो टंकी को भरने का कार्य कर रहा है, कितने घंटे में? 6 घंटे के अंदर। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ जो टंकी है ना अपनी, टंकी वो कितने लीटर की होने वाली है? 6 लीटर की होने वाली है। ये मैंने मान लिया। जो टंकी है ना अपनी कितने लीटर की होने वाली है? 6 लीटर की होने वाली है, क्योंकि अन्य पाइप तो दे नहीं रखा। ठीक है, तो मुझे बताओ इसकी 1 घंटे की क्षमता कितनी होगी कार्य करने की? 1 लीटर की होगी। अरे होगी कि नहीं होगी? अरे बताओ ना, 6 लीटर की टंकी है और 6 घंटे के अंदर भर रहा है, तो 1 घंटे के अंदर कितना लीटर पानी डाल रहा होगा उस टंकी के अंदर? आप बोलोगे 1 लीटर डाल रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन को आप फिर से पढ़िए। क्या बोल रहा है? आधी टंकी भरने पर, तो मुझे बताओ आधी टंकी कितनी हो जाएगी? देखो कुल टंकी कितनी है? 6 लीटर की। अगर मैं आधी टंकी की बात करूं, अगर मैं किसकी बात करूं? आधी टंकी की बात करूं, तो कितनी लीटर की आ जाएगी मेरे पास? 3 लीटर की, है कि नहीं है? तो मुझे बताओ इस आधी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा ए को? तो आप बोलोगे भैया 3 घंटे का समय लगेगा। अरे लगेगा कि नहीं लगेगा? ए द्वारा आधी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? 3 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, क्योंकि उसकी क्षमता कितनी है? 1 लीटर की है। तो 3 लीटर को भरने में उसे कितना समय लग जाएगा? 3 घंटे का समय लग जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? आगे देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। आधी टंकी भरने पर ही ऐसे 3 और नल खोल दिए जाए। अब मुझे बताओ आधी टंकी ऐसे भर की, बची कितनी? आधी टंकी और बची अपने पास। बची कि नहीं बची? बिल्कुल बची। आधी टंकी कितनी बची अपने पास? 3 लीटर की बची, है कि नहीं है? ये अपनी आधी टंकी है भैया। ठीक है, आधी टंकी कितनी बची अपने पास? 3 लीटर की। इस टंकी को भरने में ऐसे ही 4 नल और खोल दिए जाए। तो मुझे एक बात बताओ, अगर एक नल की क्षमता कितनी है? एक नल की क्षमता कितनी है? एक की है पर घंटे काम करने की। तो मुझे बताओ ऐसे ही 4 नल और खोल दिए जाए। देखो खोलो, 2 हो गए, 3 हो गए और कितने हो गए? ये 4 हो गए। ये कितना हो गया? 3/4 हो गया। ठीक है, ये अपना क्या था? एज अ वर्क हो गया ये अपना 3 लीटर का। ठीक है, इसको किससे करवा रहे हैं अपन? 4 नलों से करवा रहे हैं। उन 4 नलों की क्षमता कितनी है? एक नल की क्षमता एक है, तो 4 नल की कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ठीक है, अगर वर्क के अंदर अपन किसका भाग देते? क्षमता का भाग देते, तो समय निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन में अपन से समय तो पूछा है। बिल्कुल, तो देखो 3 घंटे तो ये हो गए आपके, हो गए कि नहीं हो गए? और साथ में 3 घंटे और क्या नाम से 3 घंटे 3/4 टाइम ये हो गया आपका आर में। इसको आप किस में चेंज कर लो? मिनट में चेंज कर लो, तो 60 से गुणा कर दोगे। 4 से ही कितनी बार कटेगा? 4 से ये कट गया आपका 15 बार। तो आपका आंसर कितना आ गया? 3 घंटे 45 मिनट। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए आपसे क्या बोल रहा है। 2 पाइप ए और बी मिलकर किसी टंकी को 4 घंटे में भर देते हैं। यदि पाइप अलग अलग खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में बी ए से 6 घंटे अधिक लेता है। ए द्वारा इस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? देखो भाई, बात की जाए ए की और बात की जाए बी की। ठीक है, अगर मैं मान लूँ एक्स का समय मैंने मान लिया एक्स, ए जो है एक समय के अंदर उस टंकी को भर रहा है। ठीक है जी, तो बी उससे 6 घंटे अधिक ले रहा है कि नहीं ले रहा? तो कितना हो जाएगा? x+6 हो जाएगा। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और क्वेश्चन के अंदर आपको एक बात और बोली गई है कि ए और बी मिल जाए तो 4 घंटे के अंदर वो क्या कर देंगे? टंकी को कंप्लीट भर देंगे। ठीक है, ए और बी मिल जाए तो 4 घंटे के अंदर अपने काम को कंप्लीट कर लेंगे। उनका काम क्या है? टंकी को भरने का। तो यहाँ से टंकी की क्षमता निकल जाएगी। ठीक है, अगर आप यहाँ से आप क्या निकालो, देखो समय दे रखा है आपको, तो एलसीएम लेके क्या निकाल लो? वर्ग निकाल लो। देखो कितना आ जाएगा? x इंटू x+6। यहाँ पे क्या हो गया? ये वर्ग के इक्वल हो गया। ठीक है, अगर मैं ए की क्षमता की बात करूँ, देखो भैया अगर आपको क्षमता निकालनी है तो समय का क्या दे दो? भाग दे दो। वर्ग क्या है आपके पास में? ये है x इंटू
एक्स प्लस सिक्स। ठीक है, इसमें अगर मैं एक्स का भाग दे दूंगा बचेगा कितना आपके पास में, एक्स प्लस सिक्स ही तो बचेगा। उसी प्रकार से अगर मैं बी की बात करूँ कि मुझे बताओ बी की क्षमता कितनी होगी यहाँ से, तो कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। बी की क्षमता कितनी आने वाली है यहाँ से, एक्स आने वाली है। तो अपन ने ए और बी की क्या निकाल ली, क्षमता निकाल ली। बिल्कुल, देखो भाई ए की क्षमता कितनी है, अगर मैं ए की एफिशिएंसी की बात करूँ तो कितनी है अपने पास में, एक्स प्लस सिक्स। ये क्या है, इसकी एफिशिएंसी है, किसकी, ए की। ए ना, ए प्रत्येक घंटे कितना काम कर रहा होगा, एक्स प्लस सिक्स का। अगर मैं बात करूँ बी की, बी की से एफिशिएंसी बताओ कितनी है, एक्स है। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको क्या बोला हुआ है, दोनों मिल जाए तो 4 घंटे के अंदर क्या करेंगे, उस काम को खत्म करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे, जी बिल्कुल करेंगे। तो दोनों को मिला दो, ए प्लस बी कर दो। सबसे पहले तो इनके 1 घंटे का कार्य निकाल लो, कितना आ जाएगा। देखो ए की क्षमता है ए प्लस सिक्स, एक्स प्लस सिक्स, और बी की क्षमता कितनी है, एक्स। दोनों को जब आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 2x प्लस सिक्स। अरे एक ही नहीं है, बिल्कुल है। ये आपके पास किसका काम आ गया, ए प्लस बी का 1 घंटे का। तो मुझे बताओ 4 घंटे के अंदर वो कितना काम करते होंगे, बस ये वैल्यू उठा के आप यहाँ पुट कर दो, कीजिए पुट। कितना हो गया, 2x प्लस सिक्स इंटू 4 हो गया। किसके इक्वल है, वर्क के, वर्क कितना माना था आपने, x इंटू एक्स प्लस सिक्स, और ये ब्रैकेट क्लोज। 4 को इससे गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, 8x। 6 को 4 से गुणा करोगे तो 24, x को एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 6x। यहाँ से आप इसको सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर, 8 उधर जाएगा, माइनस का 2x और माइनस का 24, ये बराबर किसके आ गया, आपके 0 के आ गया। ये क्या बन गई, आपकी द्विघात समीकरण बन गई। अब इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे फैक्टर करके। ठीक है, अब देखो करते कैसे हैं, आपको बीच वाले के ऐसे फैक्टर करने हैं, बीच वाले के आपको ऐसे खंड करने हैं जिसको जोड़ने घटाने पे तो क्या आ जाए, माइनस का 2 आ जाए, और गुणा करने पे क्या आ जाए, 24 आ जाए। ठीक है, तो देखो क्या खंड होंगे इसके, 6 और 4, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये अपनी क्या द्विघात समीकरण है भैया, बराबर किसके, 0 के। तो इसके खंड क्या होंगे, -2 के। तो आप देखिए माइनस के 6 और प्लस का 4, ये मैंने क्या कर दिया, इसके खंड कर दिए। अरे देखो ना, 6 और 4 को जोड़ोगे, माइनस का 6 और 4 को आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, दोनों को गुणा करोगे तब क्या आ जाएगा, -24 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, इसके फैक्टर हो गए। यहाँ से x को कॉमन निकालिए, यहाँ से किसको कॉमन निकालिए, 4 को कॉमन निकालिए। देखो x कॉमन आ गया तो बचा कितना आपके पास में, x माइनस सिक्स। यहाँ से 4 कॉमन आ गया तो बचा कितना, x माइनस सिक्स। दोनों ब्रैकेट एक जैसे है तो इनको एक बार लिख दीजिए, x माइनस सिक्स। बाकी बचा हुआ है तो उनको साथ में लिख दीजिए, एक्स प्लस 4 बराबर किसके कर दीजिए, 0 के कर दीजिए। ठीक है, अब सबको क्या कर दीजिए, एक एक ब्रैकेट को 0 के इक्वल करिए। देखो x माइनस सिक्स बराबर किसके, 0 के। एक्स प्लस 4 को भी किसके इक्वल कर दीजिए, 0 के इक्वल कर दीजिए। यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 6, और यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यहाँ से x बराबर कितना आ गया, -4 आ गया। ठीक है, हमने x को क्या माना था, a का समय। तो मुझे बताओ समय कभी ऋणात्मक हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, समय कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। ठीक है, तो आप -4 को नहीं लेंगे, ध्यान रखिएगा इस बात को, समय कभी भी माइनस के अंदर आपका नहीं जाएगा। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया, 6। कहने का मतलब क्या है, a को 6 घंटे लग जाएंगे। ये तो माना था ना आपने, a का समय क्या माना था यहाँ पे, x माना, तो a को कितना समय लग जाएगा, 6 घंटे का समय लग जाएगा उस वर्क को कंप्लीट करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए जी, क्या बोल रहा है, 12 बाल्टी पानी से एक टंकी पूरी भर जाती है, जबकि प्रत्येक बाल्टी की धारिता 13.5 लीटर है। 9 लीटर धारिता वाली कितनी बाल्टियों से यह टंकी पूरी भरेगी। क्वेश्चन तो इजी है जी, देखिए कैसे। बाल्टी कितनी है आपके पास में, 12। ठीक है, इस 12 बाल्टी है ना आपके पास में, प्रत्येक बाल्टी की धारिता कितनी है, 13.5। एक ही नहीं है, 13.5। तो आप टंकी निकाल सकते हैं, जिस टंकी को 12 बाल्टियां मिलकर भर रही होंगी। अरे एक एक बाल्टी की धारिता कितनी, 13.5। ठीक है, इसी प्रकार से अगर 12 बाल्टी होंगी, क्वेश्चन ये तो कह रहा है ना 12 बाल्टियों से एक टंकी को पूरी तरह भरा जाता है। तो मैंने क्या निकाल लिया, टंकी निकाल ली, टंकी की क्षमता निकाल ली। टंकी कितनी क्षमता की, इतनी क्षमता की है। 9 लीटर धारिता वाली कितनी बाल्टियों से ये टंकी पूर्णतः भरेगी। तो इसमें किसका भाग दे दो, 9 का भाग दे दो। ठीक है, काटो भैया, 3 से कट गया ये 3 बार, ये कितनी बार कट गया, 4 से।
ठीक है, 3 से कितनी बार कट गया, 4.5 बार। 4 इंटू 4.5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है आपका, 18 बाल्टियों की आवश्यकता होगी। कितने लीटर वाली, 9 लीटर वाली इस टंकी को भरने में। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए जी, क्या बोल रहा है आपसे। पी बाल्टी की धारिता क्यू बाल्टी से 3 गुनी है। एक खाली टंकी को भरने में पी के 60 फेरे लगते हैं। दोनों बाल्टी एक साथ साथ लें तो कितने फेरे में इस टंकी को कंप्लीट भर देंगे। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है, बोला हुआ है। तो भैया पी के कितने फेरे लग रहे हैं, पी के 60 फेरे लग रहे हैं उस टंकी को भरने में। तो टोटल टंकी कितनी हो जाएगी अपनी, पी के 60 फेरों के बराबर अपन। ठीक है जी। और क्वेश्चन में देखो पी की क्षमता और क्यू की क्षमता दे रखी है। बात करें पी की और क्यू की, ये ध्यान रखना, ये क्या है, यहाँ पे 2 बाल्टियां दे रखी है अपन को क्वेश्चन में। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, पी की धारिता क्यू की धारिता से 3 गुनी है। इसकी 3 गुनी होने वाली है किससे, क्यू से, है ना। पी की धारिता कितनी आ गई अपने पास में, 3 लीटर की। क्यू की धारिता कितनी आ गई अपने पास में, 1 लीटर की। तो मुझे बताओ एक फेरे के अंदर पी उस टंकी तक 3 लीटर पानी पहुंचाएगा, तो 60 फेरों के अंदर उस टंकी में कितना पानी पहुंचा देगा। आप बोलोगे भैया 60 इंटू 3 कर दीजिए, है कि नहीं है। तो वो अपने किसके इक्वल आ जाएगा, टंकी के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से अपन टंकी निकाल सकते हैं, कितनी आ गई, 180 लीटर। ठीक है, अब अगर इन दोनों बाल्टियों को साथ में लें, आप समझिए मेरी बात को। पी है ना, पी बाल्टी, उसकी क्षमता कितनी है, 3 लीटर की। पी कोई बाल्टी होगी जिसकी क्षमता कितनी है, 3 लीटर पानी, उसमें कैपेसिटी कितनी पानी की, 3 लीटर की। क्यों कोई बाल्टी होगी, उसकी कैपेसिटी कितनी, 1 लीटर की। अब क्या बोल रहा है, दोनों साथ में मिल जाए तो भैया पी जो है 3 लीटर पानी लेकर जाएगा एक फेरे में, क्यू जो है 1 लीटर पानी लेकर जाएगा। अगर दोनों को अगर साथ में बोले काम करने को, तो एक फेरे में दोनों कितना लीटर पानी ले जाएंगे, 4 लीटर ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे, 4 लीटर ले जाएंगे। तो 180 लीटर की टंकी को भरने में 4 लीटर के हिसाब से कितने फेरे लगेंगे, 45 फेरे लगेंगे। किसको, पी और क्यू को। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए जी, क्या बोल रहा है आपसे। खाली होज को भरने में 2 पाइप ए और बी क्रमशः 60 मिनट तथा 40 मिनट का समय लेते हैं। ठीक है, यदि टंकी को भरने में आधा समय बी काम करे और आधा समय ए प्लस बी काम करे तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा। होज को भरने में कुल कितना समय लगेगा। अगर मैं ए की बात करूं, ए 60 मिनट का समय ले रहा है। अगर मैं बात बी की करूं तो बी 40 मिनट का समय ले रहा है भैया। दोनों का एलसीएम लेकर टंकी निकाल लोगे, कितना आ जाएगा, 120 लीटर। ए की क्षमता की बात करूं तो कितनी होने वाली है, यहाँ से 2 लीटर की होने वाली है। उसी प्रकार से अगर मैं बी की बात करूं तो बी की क्षमता कितनी होने वाली है, यहाँ से 3 लीटर की होने वाली है कि नहीं है, बिल्कुल है। देखो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई आपके पास में, 2 लीटर पर मिनट काम करने की। बी की क्षमता कितनी आ गई, 3 लीटर पर मिनट काम करने की। ए जो है ना पर मिनट 2 लीटर पानी उस टंकी तक पहुंचा रहा होगा, और बी जो है पर मिनट 3 लीटर पानी उस टंकी तक पहुंचा रहा होगा, क्योंकि दोनों भरने का कार्य कर रहे हैं। अब देखो आपसे क्वेश्चन में समय पूछा हुआ है। ठीक है, अगर आधा काम तो आधे समय तक तो बी काम करे और आधे समय ए और बी काम कर ले। ठीक है, तो अपन मान लेते हैं जो अपना समय है ना वो 1 मिनट के अंदर अपना हौज कंप्लीट भरा। ठीक है, वो कैसे भरा देख लेते हैं। देखो 120 लीटर का अपना हौज है कि नहीं है। अब बी जो क्या करे, आधे समय तक काम कर ले। ठीक है, और ए के साथ में बी वो भी क्या कर ले, आधे समय तक कार्य कर ले। तो क्या करेंगे, ऐसे अपन को काम करवाना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे बी की एफिशिएंसी कितनी है जी, 3 पुट कर दीजिए तो ये कितना हो गया, 3x/2। ठीक है, ए की एफिशिएंसी 2 है, बी की एफिशिएंसी 3 है। ए और प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 5। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करा के रखूंगा तो 5x/2 हो जाएगा। ठीक है जी, जब इनको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास में, 8x/2। 8 से 120 को उड़ा दीजिए, कितनी बार उड़ेगा, 15 बार। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास में, 30 मिनट। ठीक है जी, यही क्या है अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए जी, आपसे क्या बोल रहा है। 3 नल एबीसी एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे तथा 15 घंटे तथा 20 घंटे में भरते हैं। ठीक है जी, ए सदैव खुला रहे और बी और सी को 1-1 घंटे बारी बारी खोला जाए।
तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। इजी क्वेश्चन है। देखिए टाइम एंड वर्क में भी इस प्रकार के अपन बहुत सारे काम क्वेश्चंस कर चुके थे। देखो भैया ए बी और कौन सी। ए जो है 12 घंटे का समय ले रहा है, बी 15 घंटे का समय ले रहा है और सी जो है 20 घंटे का समय ले रहा है। तो यहाँ से क्या करो आप टोटल टंकी निकाल लो। 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास में 60। कहने का मतलब क्या, जो टंकी अपनी कितने लीटर की होने वाली है 60 लीटर की होने वाली है। अगर मैं एक ही क्षमता की बात करूँ तो कितनी हो जाएगी 5 लीटर, है कि नहीं है। अगर मैं बी की क्षमता की बात करूँ तो कितनी आ जाएगी 4 लीटर। उसी प्रकार से अगर मैं सी की क्षमता की बात करूँ तो कितनी आ जाएगी यहाँ पे 3 लीटर। मैं ये कैसे निकाल पा रहा हूँ, इधर देखिए। अगर वर्क के अंदर में किसका भाग दे दूँ समय का, तो मेरे पास में क्या निकल कर आ जाएगी, क्षमता निकल कर आ जाएगी, है कि नहीं। अगर सपोज करो मुझे सी का क्या निकालना है, क्षमता निकालनी है, सी की कार्य क्षमता निकालनी है, तो क्या करोगे टोटल वर्क के अंदर सी के समय का क्या दे दो, भाग दे दो, तो क्या निकल कर आ जाएगी आपके पास में, क्षमता निकल कर आ जाएगी। ठीक है जी। और क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, ए सदैव खुला रहे और बी और सी एक एक घंटे बारी बारी खोले जाए। ए तो आपका खुला है परमानेंटली। सबसे पहले तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 5, बी की कितनी आ गई भैया 4 लीटर की, और सी की कितनी आ गई 3 लीटर की। ये प्रत्येक घंटे इतना इतना क्या कर रहे होंगे, पानी टंकी के अंदर डाल रहे होंगे। ए 5 लीटर डाल रहा होगा, बी 4 लीटर डालेगा और सी 3 लीटर डालेगा। ए सदैव खुला रहे, ठीक है। ए के साथ में एक बार तो बी काम कर ले 1 घंटे तक। कितने घंटे तक, 1 घंटे तक। ये 1 घंटे की कहानी है, ठीक है जी। और सेकंड आर की कहानी क्या है, अगर मैं सेकंड आर की बात करूं, ए तो सदैव खुला है और उसके साथ में अब कौन काम करेगा, सी काम करेगा। तो देखो 1 घंटे के अंदर ए और बी कितना काम कर लेंगे। देखो ए की क्षमता 5 है, बी की क्षमता 4 है, तो 1 घंटे के अंदर वो 9 लीटर का काम कर लेंगे, ठीक है। और दूसरे घंटे के अंदर ए की क्षमता कितनी है भैया 5, है कि नहीं, और सी की क्षमता कितनी है 3। तो दूसरे घंटे के अंदर ये कितना काम कर लेंगे, ये कर लेंगे आपका 8 लीटर का। तो मुझे बताओ एक आर के अंदर 9 लीटर का काम हो रहा है, दूसरे आर के अंदर कितने 8 लीटर का काम हो रहा है। तो ये एक साइकिल बन गई। तो 2 घंटे के अंदर ये कितना काम हो रहा है अपने पास में, मैं बात करूँ आपसे 2 घंटे का। 2 घंटे के अंदर अपने पास में कितना काम हो रहा है भैया, 2 घंटे में 17 लीटर का काम हो रहा है। और 2 घंटे के अंदर कितना काम हो जाएगा जी, आप बोलेंगे 34 लीटर का हो जाएगा। और 2 लीटर में कितना काम हो जाएगा, आप बोलेंगे भैया 51 लीटर का। अब यहाँ पे रुक जाइए, टंकी के आसपास पहुंच चुके हैं ना अपन, देखो पहुंच गए। अब मुझे बताओ ये तो कितना हो गया अपने पास में, 6 घंटे तो ऐसे हो गए, 6 घंटे तो क्या हो गए अपने ऐसे हो गए, ठीक है। 6 घंटे के अंदर कितना काम हो गया 51 लीटर का, बचा कितना है 9 लीटर का। तो मुझे बताओ अब साइकिल फिर से स्टार्ट होगी, और साइकिल स्टार्ट करने के लिए पहले घंटे कौन आएगा, ए और बी आएगा। कितनी क्षमता से आएंगे, 9 की क्षमता से आएंगे। तो अपना जो बचा हुआ काम था ना यहाँ पे 9 लीटर का, वो कौन कर लेंगे, ए और बी कर लेंगे, ठीक है। वो 1 घंटे के अंदर उस काम को कर लेंगे 9 लीटर का, क्योंकि उनकी क्षमता कितनी है 9 लीटर की है। तो यहाँ से अपने पास में आंसर कितने आने वाला है 7 आर का। कैसे आने वाला है देखो एक बार, बचा कितना 51 लीटर का। देखो 60 में से 51 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 9 लीटर, ठीक है। ये काम बचा हुआ है। अब साइकिल फिर से स्टार्ट होगी, साइकिल फिर से स्टार्ट होगी तो पहले घंटे जो है वो कौन काम करने के लिए आएंगे, ए और बी। ए और बी की क्षमता कितनी है, देखो 9 की है। तो इस काम को खत्म करने में कितना समय लगेगा, 1 घंटे का लगेगा। तो 6 घंटा तो अपना ऐसा हो गया, इसमें 1 घंटा और ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा आपके पास में टोटल 7 घंटे का समय लगेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, 3 नल एबीसी खाली टंकी को 6 घंटे में भरते हैं। 2 घंटे तक तीनों नलों को खोल दिया जाता है, इसके बाद सी को बंद कर दिया जाता है। शेष भाग ए बी 7 घंटे में भर देते हैं। केवल सी खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा। ये क्वेश्चन जो है अपना रिपीट हो गया है। जब आप सेकंड लेक्चर में जाएंगे, सेकंड लेक्चर के जो स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन है ना, वो यही है। क्वेश्चन नंबर 12 जो था ना, ये फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन नंबर 29 में, ठीक है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है और वैल्यूज भी सेम है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को वहां से देख सकते हैं। अपन नया क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए जी, क्या बोल रहा है आपसे। एक टंकी में 2 पाइप लगे हुए हैं, एक पाइप इसको 8 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप इसे 5 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हो, दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। देख लो भैया,
एक पाइप ए मान लेते हैं, दूसरा पाइप बी मान लेते हैं। ए भरने का काम कर रहा है कितने घंटे में? 8 घंटे में। बी खाली करने का काम कर रहा है कितने घंटे में? 5 घंटे में। यहाँ से अपन टोटल टंकी निकाल सकते हैं, कितनी हो जाएगी? 40। कहने का मतलब क्या है, जो अपनी टंकी वो 40 लीटर की है। अगर मैं एक ही क्षमता की बात करूँ तो कार्य के अंदर समय का भाग दे दोगे तो क्षमता निकल कर आ जाएगी, तो कितनी आ जाएगी? 5 की आने वाली, किसकी? ए की क्षमता। अगर उसी प्रकार में बी की क्षमता की बात करूँ, बी के समय का भाग दे दो तो कितना आ जाएगा? 8 लीटर, वो किसमें? माइनस के अंदर। कहने का मतलब क्या है, ए जो है ना, ए वो प्रत्येक घंटे 5 लीटर पानी उस टंकी के अंदर डाल रहा होगा, और बी जो है ना, बी वो खाली करने का काम कर रहा है। और कितना खाली कर रहा है प्रत्येक घंटे? 8 लीटर। तो ये क्या निकाल ली मैंने यहाँ से? इनकी एफिशिएंसी, इनकी क्षमता। ये क्या है? इनकी कार्य क्षमता है। ठीक है। क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहा है, टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हो। टंकी देखो 40 लीटर की, उसका 3/4 ही भाग क्या हुआ है? भरा हुआ है। तो देखो 40 लीटर की टंकी है, उसका 3/4 भाग भरा हुआ है। तो देख लेते हैं पहले तो टंकी में पानी कितना है। 4 से कट के कितनी बार? 10 बार। 10 को 3 से गुणा करा दोगे तो 30 आ जाएगा जी। कहने का मतलब क्या है, टंकी के अंदर 30 लीटर का क्या है? पानी है अभी। तो दोनों पाइप एक साथ खोल दी जाए तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी? अरे भैया, उसका 3 लीटर 30 लीटर तो पानी है उस टंकी के अंदर। ठीक है। अब इसी को खाली करना है, और किससे करवा रहे हैं? ए प्लस बी से करवा रहे हैं। ठीक है। अगर दोनों साथ में काम करें, ए प्लस बी, तो ए प्रत्येक घंटे के अंदर वो कितना काम कर लेते हैं वो देख लेते हैं। ए की क्षमता 5 है, बी की क्षमता कितनी? 8 है। यहाँ से इन दोनों की क्षमता कितनी आ गई? -3 की आ गई। कहने का मतलब क्या है, ए भरने का भी काम कर रहा है और बी खाली करने का भी काम कर रहा है 1 घंटे में। ठीक है। अगर दोनों मिल जाए तब भी क्या हो रही है? अपनी टंकी खाली हो रही है। प्रत्येक घंटे कितनी खाली करेंगे? ये 3 लीटर खाली करेंगे। तो मुझे बताओ, 30 लीटर की टंकी है, 30 लीटर की अपनी क्या है? टंकी है। टंकी तो 40 लीटर की, पर टंकी में पानी कितना है? 30 लीटर है। उसे खाली करने में कितना समय लगेगा? तो इनकी क्षमता का भाग दे दिया ए प्लस बी की। तो यहाँ से कितना निकल कर आ जाएगा आपके पास में? 10 घंटे। ठीक है। तो 10 घंटे के अंदर क्या हो जाएगी? अपनी टंकी खाली हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए जी, क्या बोल रहा है, किसी टंकी को एक विद्युत पंप 3 घंटे में भर सकता है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 3.5 घंटे लगते हैं। भरी टंकी को का सारा जल छेद से कितने समय में बाहर निकल जाएगा? अब देखो भैया, एक अपना क्या है? विद्युत पंप है, उसको मैंने क्या मान लिया? ए मान लिया। यहाँ पे विद्युत पंप को मैंने क्या मान लिया? ए मान लिया। ठीक है। वो उसको कितने घंटे में भर रहा है भैया? 3 घंटे के अंदर भर रहा है किसी टंकी को। ठीक है। नेक्स्ट लाइन पढ़िए, परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 3.5 घंटे लग रहे हैं। टंकी में देखो छेद है, फिर भी टंकी क्या कर रही है? भर रही है। तो भरने में किसका हाथ होगा? ए का हाथ होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो ए प्लस बी, मैंने छेद को क्या मान लिया? यहाँ पे बी मान लिया। ये तो आपका छेद हो गया। ठीक है। और कह सकते हैं ये क्या हो गया? अपना पंप हो गया। ठीक है जी। ये दोनों मिल जा रहे हैं तो कितना समय ले रहे हैं भैया? 3.5 घंटे का। अरे ले रहे कि नहीं ले रहे? इसको आप भिन्न के अंदर बदल दीजिए तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 और 1 कितना हो गया? 7 हो गया। अरे इन दोनों को गुणा कीजिए और इसको ऐड करिए। इन दोनों को आपस में गुणा करिए और ऊपर वाले को क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। 3 दूनी 6 हो गया, 6 में 1 ऐड करोगे तो 7/2 हो जाएगा। तो इनका समय कितना आ जाएगा आपके पास में? 7/2 घंटे का। यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं? टोटल टंकी निकाल सकते हैं। देखो कितनी आ जाएगी? 7 और 3 का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? 21। कहने का मतलब क्या है, जो टंकी है ना अपनी कितने लीटर की होने वाली है? 21 लीटर की होने वाली है। ठीक है। अगर मैं ए की क्षमता की बात करूँ तो ए के समय का भाग दे दीजिए टोटल वर्क के अंदर, तो कितना आने वाला है आपके पास में? 7 का। ए जो है प्रत्येक घंटे 7 लीटर पानी उस टंकी तक पहुंचा रहा होगा। ठीक है। तभी तो 3 घंटे के अंदर अपने 21 लीटर की टंकी कंप्लीट भर रही है। उसी प्रकार से मैं बात करूँ ए प्लस बी की क्षमता का, ये भी देखो छेद है, फिर भी टंकी क्या कर रही है? भर रही है अपनी। ठीक है। तो देखो कैसे भर रही है अपनी। यहाँ पे इसकी क्षमता क्या होगी? देखो टोटल वर्क कितना अपने पास में? 21 है। अगर मैं टोटल वर्क के अंदर, ठीक है, किसका भाग दे दूँ? समय का भाग दे दूँ तो मेरे पास क्षमता निकल कर आ जाएगी। ठीक है। अब देखो अपन क्षमता किसकी निकाल रहे हैं? ए प्लस बी की। तो ए प्लस बी का समय कितना है? 7/2। इसका क्या दे दो? इसमें भाग दे दो। 7/2 का जब आप भाग देंगे 2 पलट के तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है। 7 से कितनी बार कट गया? 3 बार। तो कितनी आ गई यहाँ पे अपने पास में क्षमता? प्लस की 6 लीटर की। और यहाँ पे भी कितनी है? प्लस की 7 लीटर की। कहने का मतलब क्या है, पंप पे भी काम कर रहा है, साथ में छेद भी काम कर रहा है, फिर भी टंकी अपनी क्या हो रही है? भर रही है। और प्रत्येक घंटे ये कितना कार्य कर रहे हैं?
6 लीटर का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से मैं छेद की क्षमता निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता? बिल्कुल। देखो ए की क्षमता कितनी है? 7 लीटर की। ए प्लस बी की क्षमता कितनी है यहाँ पे? 6 लीटर की, है कि नहीं है? यहाँ पे ए की जगह 7 उठा के रख दो भाई। 7 प्लस बी बराबर किसके हो गया? 6 के। यहाँ से बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 1 लीटर। कहने का मतलब क्या है? बी जो है प्रत्येक घंटे 1 लीटर पानी उस टंकी में से बाहर निकाल देता होगा। ठीक है, अब मुझे बताओ 21 लीटर की टंकी है कि नहीं? उसको भरने में से कितना समय लग जाएगा? 21 घंटे का समय लग जाएगा। ठीक है, कैसे? देखिए ऐसे, वर्ग कितना अपने पास में? 21 लीटर। ठीक है, ये वर्ग है अपना। आपको क्या निकालना है? समय निकालना है, तो क्षमता का क्या दे दो? भाग दे दो। और काम किससे करवा रहे हो? छेद से। छेद क्या अपना? बी माना हुआ है। बी की क्षमता देखो कितनी है? 1 लीटर पानी बाहर निकालने की। तो कितना आ जाएगा अपने पास में? 21 घंटे समय का समय लग जाएगा। किसको? आपके छेद को, बी को। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए जी, क्या बोल रहा है आपसे। एक पाइप एक टंकी को 15 मिनट में भर सकता है, जबकि एक अन्य पाइप इसे 10 मिनट में भर सकता है। एक तीसरा पाइप भरी टंकी को 5 मिनट में खाली कर सकता है। प्रारंभ में 4 मिनट तक पहले दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है। इसके बाद तीसरा पाइप भी खोल दिया जाता है। कब? 4 मिनट बाद। ठीक है, तीसरा पाइप खोलने के कितने समय बाद टंकी खाली हो जाएगी? अब देखो भैया, 3 नल है अपने पास में, ए, बी और सी। ए कितना समय ले रहा है भैया? 15 मिनट का। बी 10 मिनट का समय ले रहा है। और सी 5 मिनट के अंदर ही टंकी को खाली कर दे रहा है। तो यहाँ से टोटल टंकी निकाल सकते हैं। देखो कितनी आने वाली है? 15, 10 और 5 का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में? 30 आ जाएगा। कहने का मतलब क्या, अपनी जो टंकी है वो कितनी लीटर की है? 30 लीटर की है। अगर मैं यहाँ से ए की क्षमता की अगर बात करूँ आपसे, ए 15 मिनट के अंदर 30 लीटर की टंकी को भर रहा है, तो प्रत्येक मिनट कितना काम करता होगा? आप बोलोगे भैया 2 लीटर का काम करता होगा। उसी प्रकार से अगर मैं बी की क्षमता की बात करूँ, बी को 10 मिनट लग रहे हैं 30 लीटर की टंकी को भरने में, तो पर मिनट उसने कितना काम किया होगा? आप बोलोगे 3 लीटर का काम किया होगा। इससे बी की क्षमता आ गई। अगर मैं सी की क्षमता की बात करूँ आपसे, सी 5 मिनट के अंदर टंकी को खाली कर रहा है, तो प्रत्येक मिनट वो कितनी खाली कर रहा होगा? आप बोलोगे भैया -6। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? -6 लीटर निकाल रहा होगा। देखो अगर मुझे क्षमता निकालनी है ना, तो क्या करो, टोटल वर्क के अंदर समय का क्या दे दो? भाग दे दो। ये खाली कर रहा है, ठीक है, तो कितना खाली कर रहा है पर मिनट के अंदर? 6 लीटर। ये भर रहा है तो पर मिनट कितना भर रहा है? 3 लीटर। ये भी भरने का कार्य कर रहा है, पर मिनट कितना भर रहा है? 2 लीटर। ठीक है, अब देखो क्या बोला आपसे, प्रारंभ में 4 मिनट तक पहले दोनों पाइप को खोल दिया जाए। आप क्या करो, दोनों पाइप को ऑन कर दो 4 मिनट तक। देखो ए और बी भरने का कार्य कर रहे हैं, कर रहे कि नहीं कर रहे हैं? आप बोलेंगे जी बिल्कुल कर रहे हैं। देखो ए की क्षमता कितनी है? 2। बी की क्षमता कितनी है? 3। यहाँ रख दो। आप इसको सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? 5 × 4 बराबर कितना हो गया? 20। कहने का मतलब क्या है, 20 लीटर आपका जो है वो टंकी के अंदर पानी पहुंच चुका है। ठीक है, उसके बाद में किसको चालू कर रहे हैं अपन? उसके बाद में तीसरा पाइप भी खोल दिया गया। तो देखो जी, ए और बी तो चालू है ही सही, और साथ में किसको खोल दिया? सी को भी खोल दिया। अरे ये इन दोनों को बंद करने के लिए थोड़ी ना बोल रहा है, सी भी साथ में चल रहा है, ए और बी भी साथ में चल रहे हैं। ठीक है जी, अब देखो ए की क्षमता कितनी है? 2। बी की क्षमता कितनी है? 3। सी की क्षमता बताओ कितनी? -6। है कि नहीं? जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना होने वाला है? -1। कहने का मतलब क्या है, अगर तीनों भी साथ में मिलकर काम करें तब भी क्या हो रहा है, आपका 1 लीटर टंकी में से पानी बाहर आ रहा है। ठीक है, तो मुझे बताओ ना, अब यहाँ से टंकी के अंदर पानी कितना पहुंच चुका है अपना? 20 लीटर। कैसा पहुंचा? क्योंकि ए बी ने 4 मिनट के अंदर काम कर दिया, कितना? 20 लीटर का। टंकी खाली थी, भर कितनी गई? 20 लीटर। ठीक है, अब किसको चालू कर दिया गया? सी को चालू कर दिया गया। ठीक है, अगर ये तीनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं तब भी देखो 1 लीटर टंकी में से पानी क्या हो रहा है अपना? बाहर आ रहा है। तो ये एबीसी की क्षमता है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो इसी का क्या दे दो, इसमें आप भाग दे दो, तो क्या निकल कर आ जाएगा आपके पास में? वो समय निकल कर आ जाएगा जब आपकी टंकी क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी। तो 20 मिनट के अंदर क्या हो जाएगी? आपकी टंकी खाली हो जाएगी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं जी, क्या बोल रहा है आपसे। 2 नल ए तथा बी
तेल की टंकी को क्रमशः 15 मिनट तथा 18 मिनट में भर देते हैं, जबकि टंकी को खाली करने के लिए एक तीसरे नल का प्रयोग किया जाता है। ए तथा बी को 6 मिनट तक खोलने के बाद तीसरे नल को खोल दिया जाता है। यदि तीसरे नल के खोलने के 16.5 मिनट बाद टंकी खाली हो जाए तो तीसरा नल भरी टंकी को कितने समय में खाली कर देगा। अभी तक का 16A का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है जी, देखते हैं ए और बी। ए 15 मिनट के अंदर टंकी को भर रहा है, बी जो है 18 मिनट के अंदर टंकी को भर रहा है। तो यहाँ से अपन टंकी की कैपेसिटी निकाल लेते हैं कि टंकी कितने लीटर की है। तो कितनी आ गया भैया, 90 लीटर। कहने का मतलब क्या, जो तेल की टंकी है वो कितने लीटर की है भैया, 90 लीटर की। अगर मैं ए की क्षमता की बात करूँ आपसे तो कितनी आने वाली है, 6 लीटर की आने वाली है। ए प्रत्येक मिनट 6 लीटर तेल डाल रहा होगा टंकी में। अगर मैं बी की बात करूँ, बी की क्षमता कितनी है, तो आप क्या बताओगे, 5 लीटर की है। कैसे निकाल पा रहा हूँ, इधर देखिए टोटल वर्क कितना है मेरे पास में, 90। मुझे मान लो बी की क्षमता निकालनी है, बी के समय का भाग दे दो वर्क के अंदर। अरे भैया वर्क के अंदर अगर आप समय का भाग दे दोगे तो क्षमता के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आने वाला है ऐसा आपके पास में, 5 लीटर। ये एफिशिएंसी है, किसकी है, बी की। ठीक है, तो ए की क्षमता कितनी आ गई मेरे पास, 6 लीटर। और बी की क्षमता कितनी आ गई मेरे पास पर मिनट कार्य करने की, 5 लीटर। अब आप बातों को समझते जाइए। ठीक है भैया, और क्या बोल रहा है, ए तथा बी को 6 मिनट तक खोलने के बाद, तो ए बी के 6 मिनट का कार्य निकाल लेते हैं। ए बी ने 6 मिनट के अंदर कितना कार्य कर दिया होगा। तो देखो 6, ए की क्षमता कितनी है, 6 उठा के यहाँ रख दो। बी की क्षमता कितनी है, 5 उठा के यहाँ रख दो। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या है, ए और बी दोनों साथ में मिल जाए तो पर मिनट कितना काम कर लेंगे, 11 लीटर का। तो 6 मिनट में कितना कर लेंगे, 66 लीटर का। अब आप बात को और समझिए, 90 लीटर की कैपेसिटी है अपनी किसकी, तेल की टंकी की, परंतु उसके अंदर तेल कितना उपलब्ध है अपने पास, 66 लीटर। वो भी किसकी कृपा से, ए और बी की कृपा से। इन्होंने 6 मिनट तक कृपा करी, तभी तो उस टंकी के अंदर कितना तेल पहुंच गया, 66 लीटर का तेल पहुंच गया। ठीक है, अब बात को और समझिए आप। क्या बोल रहा है, यदि 6 मिनट तक खोलने के बाद तीसरे नल को खोल दिया जाता है, यदि तीसरा नल के खुलने के 16.5 मिनट बाद टंकी खाली हो जाए। अब देखिए भैया, क्वेश्चन अपना यहाँ से पूरा का पूरा घूम गया, चेंज हो गया। ठीक है, यहाँ तक काम समझ में आ गया आपको, बिल्कुल आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं सी के खुलने का समय हो गया भैया। सी के खुलते ही क्या हो रहा है, जो आपकी 66 लीटर की जो तेल है ना आपका टंकी के अंदर, वो खाली कितने समय के अंदर हो रहा है, 16.5 मिनट के अंदर हो रहा है। तो मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, एबीसी के 1 मिनट का कार्य निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। अरे मुझे बताओ, 6 मिनट तक तो इन्होंने कृपा कर दी, किसने, ए और बी ने। कितनी कृपा कर दी, 66 लीटर की कृपा कर दी। टंकी की कैपेसिटी कितनी थी, 90 की, परंतु टंकी के अंदर तेल कितना है, अभी 66 लीटर है। और वो कितने समय के अंदर बाहर आ रहा है, 16.5 समय के अंदर बाहर आ रहा है। ठीक है, और इसको बाहर लाने में किसकी कृपा है, ए बी सी की कृपा है। तो इसको मैंने ए बी सी के इक्वल लिख लिया। तो यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं, ए बी सी का 1 मिनट का कार्य। एक पॉइंट हटाओगे तो ऊपर क्या लगाओगे, 0 लगा दोगे। ठीक है, 11 से ही कितनी बार कटेगा आपका, 6 बार, और 1 0, 11 से कितनी बार कट गया आपका, 15 बार। टोटल 15 से ही कितनी बार कट गया, 4 बार। कहने का मतलब क्या है, ए बी सी तीनों मिल जाए। तो याद रखना ये क्या हो रहा है, पानी आपका, सॉरी तेल आपका क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है। तो कितना तेल बाहर निकालेंगे, ये तीनों मिलकर 4 लीटर तेल बाहर निकालेंगे। ये जो रेड मार्क से है ना, इसको भी आप अच्छे से देखिए। ठीक है, अब मुझे बताओ, मुझे किसकी क्षमता निकालनी है, सी की क्षमता निकालनी है। मुझे क्वेश्चन में सी के समय तो पूछा गया है कि सी बताओ उस खाली तेल की टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा। ठीक है, तो मुझे बताओ सी की क्षमता क्या रखूँ मैं कि वो 4 - 4 के इक्वल आ जाए। तो मुझे बताओ ए की क्षमता कितनी है, 6, बी की क्षमता कितनी है, 5, प्लस सी बराबर किसके, -4 के। तो ये दोनों को ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 11 + सी बराबर -4, है ना। तो मुझे सी की कुछ ऐसी वैल्यू रखनी पड़ेगी यहाँ पे जो किसके इक्वल हो जाए, सी की कुछ ऐसी वैल्यू रखनी पड़ेगी। ठीक है, जिसको सॉल्व करके 11 और सी की जिस वैल्यू को अपन एज्यूम कर रहे हैं उसको रखकर किसके इक्वल हो जाए, वो -4 के इक्वल हो जाए। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे सी की वैल्यू मैंने कितनी मान ली, -15 मान ली। ठीक है, मैंने सी की क्षमता यहाँ कितनी पुट कर दी, -15 पुट कर दी। तो देखिए ना, 11 में से अगर आप 15 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -4। -4 किसके इक्वल हो जाएगा, -4 के। तो यहाँ पे क्या होगी, आपकी इक्वेशन संतुष्ट हो गई। ठीक है, तो अपन सी की क्षमता कितनी ले सकते हैं, 15 लीटर ले सकते हैं। ठीक है, जो सी है ना आपका सी,
वो -15 लीटर कार पिघाल रहा होगा आपका। तो ये क्या, किसकी एफिशिएंसी आ गई भैया, सी की एफिशिएंसी आ गई। ये तो अपन को निकालनी थी। ठीक है, अब देखो टोटल वर्क कितना आपके पास में, 90 लीटर का। किससे करवाना है, सी से करवाना है। सी की क्षमता का क्या दे दो भाग, तो सी का समय निकल कर आ जाएगा। कितने मिनट का, 6 मिनट का। यही अपना क्या था, आंसर था। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। देखो भैया, ए 15 मिनट के अंदर और बी 18 मिनट के अंदर किसी तेल की टंकी को भरने का कार्य कर रहा है। तो सबसे पहले क्या निकाला अपन ने, टोटल टंकी निकाली। कैसे निकाली, दोनों का एलसीएम लेके। कितना आ गया, 90 आ गया। मुझे बताओ, ए 15 मिनट ले रहा है 90 लीटर की टंकी को भरने में, तो प्रत्येक मिनट वो कितना काम करता होगा, 6 लीटर का। उसी प्रकार से अगर मैं बी की बात करूँ, बी जो है 18 मिनट के अंदर 90 लीटर की टंकी को भर रहा है, तो प्रत्येक मिनट वो कितना कार्य कर रहा होगा, 5 लीटर का। ठीक है, ए की क्षमता 6 आ गई पर लीटर कार्य करने की, पर मिनट। और बी की क्षमता कितनी आ गई, 5 लीटर आ गई आपकी पर मिनट कार्य करने की। अब देखो, ए और बी अगर 6 मिनट तक साथ में काम करें तो टंकी में कितना तेल पहुंचा देंगे, 66 लीटर। ठीक है, क्योंकि ए और बी की 1 मिनट की क्षमता कितनी होगी, दोनों की 11 लीटर की। 6 से गुणा कराओगे तो 66 आ जाएगी। ठीक है जी, अब क्वेश्चन में आपसे क्या बोला हुआ है, इसके बाद में सी को ऑन कर दिया जाए तथा टंकी आपकी 16.5 मिनट के अंदर क्या हो जाए, खाली हो जाए। तो यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं, इनका 1 मिनट का कार्य निकाल सकते हैं। भैया इस टंकी को खाली करने में किसकी कृपा होगी, खाली करने वाले की कृपा होगी। और लास्ट में आपकी टंकी क्या हो रही है, खाली हो रही है। ठीक है, तो समझ जाना खाली करने वाले की क्षमता क्या है, भरने वाले से ज़्यादा है। ठीक है, तो ए बी सी की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो कितनी आ जाएगी, -4 आ जाएगी। ये इनका क्या है, पर मिनट का कार्य है। ये इनकी पर मिनट की क्षमता है कि ए बी सी मिल जाए जो पर मिनट के अंदर -4 लीटर पानी इस टंकी में से बाहर निकाल रहे होंगे। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, 4 लीटर पानी उस टंकी से बाहर निकाल रहे होंगे। ठीक है, तो देखो ए की क्षमता कितनी है, 6 यहाँ रख दी। बी की क्षमता कितनी है, 5 उठा के यहाँ रख दी। प्लस सी बराबर -4 की। ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, सी की कुछ ऐसी क्षमता यहाँ पे उठा के रखनी पड़ेगी जो इनको सॉल्व करने के बाद क्या हो जाए, आपके -4 के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो मैंने कितनी मान ली, 15 मान ली। ठीक है, आप 11 में से 15 को हटा दीजिए, -4 इसके इक्वल आ गया -4 के। तो ये आपकी समीकरण यहाँ पे संतुष्ट हो रही है कि नहीं हो रही, बिल्कुल हो रही। तो अपन तो यहाँ से सी की क्षमता कितनी आ गई, 15 लीटर की आ गई। सी जो है पर मिनट 15 लीटर टंकी में से तेल बाहर निकाल रहा होगा। तो मुझे बताओ 90 लीटर की टंकी को खाली करने में उसे कितना समय लग जाएगा, 6 मिनट का समय लग जाएगा। ठीक है जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस वगैरह अच्छे लग रहे हो तो आप स्टार्टिंग पॉइंट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको मेरे किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट वगैरह हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए लेक्चर के अंदर। ये अपनी 16A कंप्लीट हो चुकी है। जो अपना नया लेक्चर आने वाला है उसमें मैं आपको 16B पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है जी, मिलते हैं।